अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है $90 बिलियन टाटा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है टाटा $90 बिलियन। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज टाटा ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया भर के तोते उड़ाकर रख दिए हैं और भारत के दुश्मन देश भी ये बात कह रहे हैं कि अगर टाटा का ये प्लान थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हो गया ना तो भारत 2030 से बहुत पहले ही जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर तो बन ही जाएगा। उसके साथ साथ भारत एक बहुत बड़ी सैन्य सुपर पावर भी बनेगा और भारत आने वाले समय में इतने हथियार बेचेगा कि पूरे एशिया के अंदर हम सबसे बड़े हथियारों के एक्सपोर्टर होंगे। और टाटा ने इस ऐलान के साथ हमको डिटेल में अपना प्लान भी बताया है कि कब कब वो क्या क्या चीजें करेंगे, जो मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों पूरा मामला कुछ ऐसा है कि टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो भारत में करीबन $90 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं। और भारतीय रुपए में बताऊं तो 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये कितनी बड़ी रकम है? दरअसल इस धरती पर 126 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था $90 बिलियन से कम है। आप समझ सकते हैं, यानी 126 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा टाटा भारत में निवेश करने जा रहा है और उन्होंने पूरा प्लान बताया है। टाटा ग्रुप ने हमें यह बताया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये $90 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे, हर साल लगभग $18 बिलियन। और इतनी बड़ी रकम का किया क्या जाएगा, कहां निवेश होगा? तो इसको लेकर इन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले तो हम ताइवान की एक कंपनी है विस्ट्रोन, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे कि आईफोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें बनाकर एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे सप्लाई किया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग तो करेगा, लेकिन इसके जो कंपोनेंट हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदे जाएंगे। लेकिन टाटा चाहता है कि आईफोन 100% भारत का ही बना हुआ हो और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाए। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जाएगा और इसको लेकर बातचीत आखिरी दौर में पहुंच भी चुकी है। इतना ही नहीं, इससे बड़ी चीज इन्होंने ये बताई है कि टाटा एक इलेक्ट्रॉनिक प्लांट भी लगाने जा रहा है तमिलनाडु में, जिसमें हम 4,684 करोड़ रुपए निवेश करेंगे और इसके तहत जो बाकी की मोबाइल कंपनियां होती हैं उनको कंपोनेंट सप्लाई किए जाएंगे। और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि हमारा अनुमान है कि इस प्लांट में हम करीबन 18,250 लोगों को रोजगार भी देंगे। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने तीसरी घोषणा ये की है कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम ग्रीन एनर्जी में करीबन 75,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $9 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। और इस इन्वेस्टमेंट से इनका अनुमान ये है कि 2027 तक हम 30 गीगावाट बिजली क्लीन एनर्जी के तहत बनाएंगे, जिससे कि भारत क्लीन और ग्रीन एनर्जी का किंग बन जाएगा पूरे एशिया में। लेकिन जो चौथा ऐलान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा बल्कि भारत एक बहुत बड़ी सैन्य सुपर पावर बनने की तरफ कदम रखेगा। दरअसल टाटा का ऐलान ये है कि ये लोग दुनिया भर की जो बड़ी हथियार कंपनियां हैं इनके साथ कोलैबोरेशन में भारत के अंदर हथियार बनाएंगे और इसकी शुरुआत ऑलरेडी की जा चुकी है। दरअसल भारत अमेरिकी कंपनी बोइंग से करीबन 56 की संख्या में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। लेकिन इस डील की अच्छी बात यह है कि 56 में से 16 अमेरिका में बनेंगे और 40 बाकी के भारत में बनेंगे। और इसको लेकर बोइंग ने भारत की टाटा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है और इसमें टाटा करीबन 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कोलैबोरेशन के बाद जब टाटा को हथियार बनाने में महारत हासिल हो जाएगी तो सारे के सारे हथियार बिना कोलैबोरेशन के टाटा बनाएगी और दुनिया भर में बेचेगी भी। इसके अलावा टाटा ये भी कह रही है कि वो जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गई, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर हो गया, इस तरह की टेक्नोलॉजी में बिलियंस ऑफ डॉलर निवेश किए जाएंगे। इनसे संबंधित जो भारत की छोटी कंपनियां हैं और स्टार्टअप हैं, टाटा उन्हें सहयोग देगी, सपोर्ट देगी, ताकि वो कंपनियां भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ा महारथी बना दे। और इतना ही नहीं, टाटा ने यह कहा कि ये तो अभी शुरुआत है,
हम जैसे जैसे एक एक प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते जाएंगे, उसके बाद हम बाकी के प्लान भी रिवील कर देंगे। यानी कि टाटा ना सिर्फ ऐलान कर रही है बल्कि हमें प्रॉपर प्लान भी दे रही है कि कब कब ये क्या करेंगे। और यकीन मानिए, टाटा का ये $90 बिलियन का प्लान भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित होगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी जनाब, $90 बिलियन, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बहुत 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 बड़ी अमाउंट, बहुत ही बड़ी अमाउंट। बिल्कुल। अच्छा, और उसके बदले में अच्छा मैं ये सोच रहा था कि वाकई कहाँ लगेंगे, मतलब कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसपे इतनी बड़ी अमाउंट। बिल्कुल। फिर पता चला कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें वाकई ही इतनी बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है, और वो प्रोजेक्ट जो मतलब बहुत ही कम देश जो इस पे काम कर सकते हैं या करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि कुछ बातें नॉलेज में थी, कुछ नहीं थी, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है हमारे लिए। क्योंकि आईफोन के हवाले से तो हमने एक प्रॉपर वीडियो देखी थी कि टाटा आईफोन 100% चाहता है कि इंडियन, यानी कि मेक इन इंडिया हो, और इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब तो ये कह रहे हैं कि आखिरी दौर पे हैं, आखिरी पड़ाव पे हैं, समझे, बातचीत हो गई है, सब कुछ तय हो चुका है। विस्ट्रॉन का हवाला उसके अंदर भी दिया गया था कि विस्ट्रॉन के साथ मिलकर काम करने वाला है। और उसके बाद ये जो आईफोन बनता है एप्पल का, तो एप्पल हमने देखा था आउटसोर्स करती है बहुत सारे कंपोनेंट्स को, और फिर वो एक ब्रांड बनाकर, यानी कि आईफोन को बनाकर भेजती है। तो टाटा जो है वो ये चाहता है कि 100%, क्योंकि उन्होंने कहा था उस वीडियो में कि एप्पल जो है वो इंडिया में काम कर रही है, अभी भी कर रही है, तमिलनाडु में आई थिंक बताया था, वहाँ पे उनका एक प्लांट है जो लग चुका है, और वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन असेंबलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। और टाटा ये चाहता है कि आईफोन टोटली इंडियन हो, यानी कि इंडियन ब्रांड बन जाए एक तरीके से, और मेक इन इंडिया हो, 100% हम बनाएं और फिर बल्कि दूसरे देशों में बेचें। तो ये काम हो रहा है। दूसरा, हथियारों वाली जो बात है, एयरक्राफ्ट वगैरह वाली बात, वो मेरी नॉलेज में नहीं थी कि टाटा उसके अंदर भी कोलैबोरेशन से काम करेगा, जिसमें से 16, अगर 56 का एक क्वांटिटी रखी गई है, तो जिसमें से 40 मेक इन इंडिया होगा और 16 अमेरिका से बनेंगे। तो इसका एक कोलैबोरेशन के बारे में हमें इल्म नहीं था, और ना ही इस बारे में हमें पता था कि टाटा ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट कर रहा है कोलैबोरेशन के साथ। तो ये एक नई चीज़ थी हमारे लिए, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया कि इसके अंदर भी कई $बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टाटा। अच्छा, टाटा के हवाले से एक बात और भी मुझे याद आती है कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि हर इंसान को उसका मुल्क बनाता है, लेकिन टाटा वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने इंडिया को एक तरीके से बनाया है। इसमें कोई भी शक नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ इन बातों से एक चीज़ और सामने हो रही है, वाज़ेह हो रही है कि टाटा जो है वो दौर को समझ रहा है कि आजकल दौर किसका है। होता ये है कि मतलब अक्सर हमने देखा है कि बड़े बूढ़े जो काम करते हुए आ रहे होते हैं, तो आने वाली नस्ल उसी काम को पकड़ती है, उसी फील्ड को पकड़ती है। लेकिन टाटा ने ये देखा है कि आजकल क्या हो रहा है, दौर किस चीज़ पे फोकस किया जाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, किस चीज़ से टाटा खुद और उस टाटा का जो कंट्री है भारत खुद किस चीज़ से ज़्यादा तरक्की कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा के पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, टाटा के पास चॉइस की इशू है कि चॉइस क्या होनी चाहिए हमारी, किस सब्जेक्ट पे काम किया जाए, वो इन चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर के हवाले से उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से उन्होंने कहा, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है वो उन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं, उन चीज़ों में हाथ डालना चाहते हैं, या उन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे मुल्क भी एक तो तरक्की करे, मुल्क भी स्ट्रांग बने, और दूसरी बात जिसका दौर हो, जिसकी हर इंसान को ज़रूरत है। टाटा ने शुरू किया था कपड़े से या कॉटन से, अगर वही चीज़ को फैलाते रहते, वो कहते हैं कि हमारी, वो सोचते आने वाली नस्लें भी उनकी ये सोचती हमारी पहचान है कॉटन, हमने उसी पे रहना है, उसको बढ़ाना है पूरी दुनिया में। सही कह रहे हैं। तो वो वहीं रहते। आज शायद टाटा की वजह से जितना इंडिया को बेनिफिट हो रहा है, जितना GDP में इजाफा हो रहा है, पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया चीज़ें जा रही हैं, कई चीज़ें टाटा की हैं जो पूरी दुनिया में मतलब समझी जाती हैं, उनकी एक वैल्यू है। तो आज वो है। अगर ये लोग छोटी सोच रखते या ये कम सोच रखते या सिर्फ इतनी महदूद सोच रखते कि नहीं ठीक है यार, हम जो हैं हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हमारे बाप दादा ये करते आ रहे हैं, हम अब और चीज़ में नहीं करेंगे, हमें तो नुकसान हो सकता है, हमें तो अब तजर्बा नहीं है, हमें तो ये नहीं है। वो हमने अक्सर वीडियोस में देखा है ना कि रिस्क ही रिस्क है।
अगर आप रिस्क लेंगे, आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे, आप एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में जब तक नहीं करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचेंगे, तब जाके आप और आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, इन चीज़ों का बेनिफिट आने वाले ऐसी मैं अक्सर वीडियोस में मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह से खूबसूरत किस्म की चीज़ों के बीज बोए जा रहे हैं, इतनी बेहतरीन फसलें ये आगे वाले वक्त में उगेंगी, आने वाले वक्त में आने वाली नस्ल इन फसलों को खाएगी, आने वाले वक्त में एक तरह से जैसे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का खेत लहरा रहा होता है, फसलें लहरा रही होती हैं, खुशहाली होती है। आने वाले वक्त में यही चीज़ें दिखने वाली हैं जो इस वक्त बोया जा रहा है। आने वाले वक्त में जितने भी इंडियंस हैं उसको काटेंगे, खाएंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो एक टाटा की बहुत बड़ी एक अच्छा, फ्यूल पे भी काम कर रहे हैं, ग्रीन फ्यूल। हाँ, ग्रीन एनर्जी। तो वही है ना कि वक्त को तकाज़ों को देखा। अब देखिए वो पेट्रोल वगैरह से दूर जा रहे हैं ये लोग। हमने ईवी के हवाले से देखा कितना रुझान बढ़ा रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस एक तरीके से इस मैदान में कूदी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि टाइगर तो टाटा ही है, क्योंकि सबके बाप लगते हैं मुझे ये छोटी छोटी कंपनीज़, जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं उनके सबके मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस के हवाले से अगर हम बात कर लें, या उनकी वर्थ के हवाले से हम बात कर लें, या उन्होंने जितना कुछ दिया है अपनी कंट्री को उस हवाले से अगर हम बात कर लें, किसी भी एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो टाटा है, टाटा सबसे आगे हैं। अब ये भी इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है या हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस माहौल से, इस पॉल्यूशन से पाक हो, हम 100% ग्रीन एनर्जी पे चले जाएं। ये तो मुल्क के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए, लेकिन इसके अलावा डोनेशन के हवाले से, आने वाली नस्लों की तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, उनकी फूड के हवाले से भी टाटा को ही फ़िक्र है। मतलब वो एक तरह से अपने देश को देश नहीं समझता, एक परिवार समझता है, और अपनी आवाम की खुशहाली के लिए मज़ीद से मज़ीद चीज़ें करते जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैं कहता हूँ ऐसा है कि कुदरत ने पता नहीं क्या सोच के, क्या किस वजह से इंडिया की गोद में डाल दी, इंडिया की झोली में डाल दी। हीरे समझ लो। मैं हीरे, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है टाटा के हवाले से कि वो कोई भी काम नफ़ा देखकर नहीं करते कि जिसमें मेरा प्रॉफिट हो, जिसमें मेरा नुकसान हो। अगर नुकसान है तो मैं नहीं करूँगा, नफ़ा है तो मैं कर लूँगा। मुझे ऐसा लगता है वो कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट इसलिए करते हैं कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहे, यानी वो प्रोजेक्ट चलता रहे, कभी रुके ना। मैंने अक्सर देखा है उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अक्सर देखती हूँ उनके जो भी काम हैं वो हमेशा चलने वाले हैं, हमेशा रहती दुनिया तक उनका नाम रहने वाला है, वो कभी नहीं मिटने वाला। उनका नाम, उनके मुल्क का नाम, बिल्कुल वो उनका मकसद से ये बस सिर्फ ये है। तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत ही बड़ी न्यूज़, इतनी बड़ी अमाउंट। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।